हेलो बच्चों, सब कुछ ठीक ठाक, एकदम बढ़िया। तो आज के क्लासेस में हम लोग परसेंटेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज के प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को देखेंगे कि कैसा कैसा प्रॉब्लम है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और खाता कॉपी निकाल करके बनाते हैं मैथ्स। देखते हैं आज परसेंटेज का क्या प्रॉब्लम है। तो आज के टॉपिक में हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रॉब्लम बनाएंगे कि परसेंटेज का प्रॉब्लम कैसा कैसा होता है और क्या क्या होता है। तो पहला प्रॉब्लम हम लोगों का है, प्रॉब्लम आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि द प्राइस ऑफ ए कार इज समथिंग। मतलब आप लोग कुछ पुराने सामान खरीदते हो ना, सॉरी कुछ सामान खरीदते हो, जैसे हम स्कूटर खरीदते हैं। तो एक स्कूटर अगर हमने बाय किया, एक स्कूटर हमने अगर बाय किया है तो क्या होता है, स्कूटर कुछ प्राइस में बाय करते हैं। 1 ईयर लेटर या आफ्टर सम टाइम इट्स प्राइस शुड बी डिक्रीज। ओके, तो प्रॉब्लम इज से दैट what a scooter which price it 8,000 rupees। कितना है प्राइस, स्कूटर का प्राइस 8,000 रुपीज प्राइस। कितना प्राइस हम लोग का स्कूटर का है, प्राइस 8,000 रुपीज है रुपीज। आफ्टर 1 ईयर लेटर its prices should be decreases by या depreciated by 15%। That's mean 1 year ago, sorry 1 year after, एक सालों के बाद 1 year after, एक सालों के बाद 15% रिडक्शन हुआ है। क्या चीजों में 15% रिडक्शन हुआ, 1 year after, एक सालों के बाद 1 year after, the price of a scooter is decreases by 15%। okay, then question is asked that first question is asked that what is the price of scooter after 1 years, 1 years after price of scooter, 1 years after price of scooter, प्राइस ऑफ स्कूटर, स्कूटर का प्राइस क्या होगा एक साल के बाद। पहला क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक 2 इयर्स के बाद प्राइस क्या होगा स्कूटर का। तो हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा क्या है हमारे पास, प्राइस ऑफ स्कूटर दिया हुआ एंड डिक्रीज परसेंटेज, अमाउंट डिक्रीज परसेंटेज इज गिवन दैट डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू 15% डिक्रीज। ओके, एक सालों में 15% डिक्रीज हो जाता। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। सॉल्यूशन क्या होगा कि प्राइस आफ्टर 1 ईयर, ओके, प्राइस आफ्टर 1 ईयर is equal to original price माइनस डिक्रीज अमाउंट। जो प्राइस एक साल के बाद पुराने हो जाने के बाद, मशीन के पुराने हो जाने के बाद घट गए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डिक्रीज प्राइस, डिक्रीज प्राइस। ओके, अब आप ध्यान से देखें तो ओरिजिनल प्राइस तो मुझे पता है, वो हम लोग लिखेंगे थोड़ी देर बाद। एक हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस। ओके बच्चा लोग, हाँ सर हो जाएंगे। और डिक्रीज प्राइस हम लोग कहां से निकालेंगे, सोच के देखिए कि डिक्रीज परसेंटेज हम लोगों को दिया गया। डिक्रीज परसेंटेज हम लोगों को पता है, क्या पता है, डिक्रीज परसेंटेज पता।
तो डिक्रीज प्राइस निकालने के लिए क्या किया जाता है, ओरिजिनल प्राइस से परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15% ऑफ दैट्स मीन इनटू ओरिजिनल प्राइस। ओके, यही चीज होगा, और तो कुछ होने वाला नहीं है। ओरिजिनल प्राइस के 15% होगा। अब ओरिजिनल प्राइस देखो कितना दिया गया बुक्स में, क्वेश्चंस में 8,000 रुपीज दिया गया। 8,000 आप यहां रख लें, माइनस 15% का मतलब हो गया 15/100, और 8,000 आप यहां रख लें। अगर आप ठीक से देखेंगे 8,000 शुड बी आर टेकन आउट कॉमन, तो आप 8,000 कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या मेरे पास, 1 माइनस 15/100। कैलकुलेशन कीजिएगा 1 माइनस 15/100, तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 20। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। यहां पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8,000, एलसीएम कितना आएगा बच्चा लोग, अगर आप ठीक से देखें तो एलसीएम आ जाएगा इनका, ये कुछ इस तरह है दिखने में, देखिएगा तो 1 माइनस 3/20, LCM becomes equal to what? LCM becomes equal to 8,000, LCM is 20। इसके नीचे क्या है, अगर कुछ नहीं है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/1, है ना, लिख सकते हैं ना 1/1। तो LCM 20 है तो 1 के टेबल में 20 टाइम्स में 21 से मल्टीप्लाई कर 20 माइनस 3। अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो ये बन के आ जाएगा 8,000 इंटू 20 माइनस 3 कितना होता है हम लोगों का 17 होता है। तो 17 डिवाइडेड बाय 20, 20 से 20 कैंसिल होगा, 2 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 400 टाइम्स में कैंसिल होगा। 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा, अगर आप प्राइस देखेंगे तो 4 7 28। ओके, रिमेनिंग 1 4 1 सॉरी रिमेनिंग 2 4 1 4 2 6, मतलब 6,800 रुपीज हम लोगों का 1 ईयर के बाद प्राइस होगा, प्राइस आफ्टर 1 ईयर्स। ओके, प्राइस आफ्टर 1 ईयर्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर्स, प्राइस आफ्टर 1 ईयर्स, 1 ईयर्स के बाद क्या प्राइस होगा, 1 ईयर्स के बाद प्राइस क्या होंगे वो चीज देंगे, ₹16800। ओके, क्लियर, 16800 श्योर, सॉरी 68, सॉरी 6,800 रुपीज, ये रहा हम लोगों के पास। इजी है, कोई ऐसा हार्ड वाली बात तो नहीं है, एकदम इजी। सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ना कॉपी में उतार लीजिएगा आप सभी लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी जल्दी। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या आस्क किया है, सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट टू यहां करें, यहां करें, नहीं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट, इसे रब करते हैं, कर देते रब। ओके 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 ओके, कर देते ओके, कर दिए रब। रब करने के बाद आप देखिए यहां पर दिखेगा ध्यान से, फर्स्ट प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा, फर्स्ट प्रॉब्लम से हमने सीखा है, पहली बात है ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस आया था हम लोगों का ₹8,000। एक चीज, प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर्स, प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर्स, 1 ईयर्स आफ्टर, अगर हम प्राइस देखते हैं 1 ईयर्स आफ्टर, वो प्राइस हो गया 6,800। ओके, नाउ पार्ट बी में हमें ये बात बोला है, पार्ट बी अगर आप देखें सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब पार्ट 2
तो इसमें हमें बोला कि प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 years इज व्हाट, प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 years इज व्हाट, प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years है ना, देख ले एक बार, जी हां, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद प्राइस क्या होगा वो चीजों को बताना। तो हम लोगों को क्या पता कि हर एक साल 15% प्राइस क्या हो रहा है, घट रहे हैं, हर एक साल 15% प्राइस क्या हो रहा है, घट रहे हैं, ठीक है ना, हर एक साल घट रहे हैं। मान लो ये ओरिजिनल प्राइस था, ये प्राइस 1 ईयर के बाद है, तो हम इसे सपोज कर सकते हैं कि ये P1 है, सपोज कर लो कि ये P1 से सिंबलाइज कर रहे हैं इसे हम लोग, P1 से सिंबलाइज कर, P1 इज रुपीज 6,800 रुपीज, ओके। नाउ प्राइस आफ्टर 1 ईयर्स अगर हमें निकालना होगा तो हम ये बात लिख सकते हैं, सॉरी 2 ईयर्स निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस 2, इसे मान ले रहे इक्वल टू 2 कर लेते हैं, यहां पर क्या कर लेते हैं, इक्वल टू P2 कर लेते हैं, और ये से कर लेते हैं कि P2 है प्राइस, एक सेकेंड, ये 1 है, ये 2, अगर से कर लिए हैं तो आप देखिए P2 जो प्राइस होगा, मींस प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 years, वो इक्वल होगा P1 प्राइस, एक साल के बाद का प्राइस, माइनस 15% डिफरेंशिएट है, सॉरी डिप्रेशिएट है, डिक्रीजिंग है 15% ऑफ प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 years, दैट मीन्स P1 का 15%, याद रखना है ओरिजिनल वैल्यू का 15% नहीं, हर साल के बाद पैसा अमाउंट 15% घट रहा, तो किस प्राइस के बाद, आफ्टर 2 years अगर निकालना होगा तो मुझे बेस प्राइस किसे लेके चलना होगा, 1 years को बेस प्राइस लेके चलना होगा। चलिए आगे देखते हैं P1 कितना आया हम लोगों का, अगर आप ठीक से देखें तो P1 का वैल्यू आया 6,800 रुपीज, ओके, माइनस 15% है, तो 15% को हम ये लिख सकते हैं 15/100 लिख सकते हैं ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिए, इनटू ये कितना दिया गया 6,800 रुपीज, ये जीरो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6,800 रुपीज आप यहां पर रख लें, ओके, यहां पर मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 68 कितना होता है, 15 इंटू 68 कहां पर करें, यहां पर करके देखते हैं, 68 इंटू 15 कितना होता है, देखिएगा 5 8 जा 40, 4 रिमेनिंग 4, 5 6 जा 30 और 4 34 हो गया, इंटू 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, दैट वैल्यू बिकम इक्वल टू 0, 8 4 12 2 रिमेनिंग 1 6 3 9 and 1 10, दैट्स मीन माइनस 1020। अब आप क्या कीजिएगा, 6,800 से 6,800 रुपीज से क्या काम कीजिए, 1020 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1020 को क्या करे, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 0 का 0 10, ये कैरी किया 1, तो 10 में 2 गया 8 बचा, रिमेनिंग कितना 7 बच रहा है, कितना रिमेनिंग बच रहा है 7 बच रहा है, 7 माइनस 0 7, 6 में 1 गया 5, मतलब 5,000 कितना आ रहा, 5,700 रुपीज, 5,780 रुपीज, ओके, ये रहा आपका प्राइस P2। अब आप इस सारे प्रॉब्लम को एक बार हम पूरा समराइज कर देते हैं, सारे प्रॉब्लम को देखिएगा, प्रॉब्लम कैसा, प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, आप लोगों को देखना होगा कि मान लीजिए जब ओरिजिनल बाइक स्कूटी खरीदे थे या स्कूटर खरीदे थे, उसका प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल बेस प्राइस P0, वो वैल्यू हम लोगों को दिया जा रहा था कितना, 8,000 रुपीज दिया जा रहा था, P0 का वैल्यू कितना था, रुपीज 8,000, छोटा थोड़ा लिखना पड़ेगा, रुको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, तो रुपीज 8,000 दिया जा रहा था। 1 ईयर आफ्टर इसका प्राइस क्या हुआ, घटा, घट गया प्राइस, अगर प्राइस घट गया है 1 ईयर आफ्टर, तो कितना परसेंट का डिक्रीमेंट है, 15%, 50% डिक्रीमेंट करके हम लोग कितना लाए थे 1 ईयर का आफ्टर का प्राइस, रुपीज
6,800 रुपीज। अगेन डिक्रीज को हम लोग क्या कर दे रहे, नीचे कर दे रहे। अगेन आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि प्राइस क्या हुआ, फिर 15% डिक्रीज हुआ। हर साल एवरी ईयर द प्राइस ऑफ द स्कूटर इज डिक्रीज बाय 15%। देन दिस टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्राइस, वैल्यू इज 5,780 रुपीज। दैट इज द ब्लॉक डायग्राम। मतलब जो पूरा प्रॉब्लम कह रहा है, यानी पूरा प्रॉब्लम में हुआ है। अब जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, जल्दी लिखें पूरा, जल्दी। मिटा दे मिटा दे मिटा दे, मिटा देते हैं। चलिए आइए मिटाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 में मिटाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्कूटर टाइप प्रॉब्लम था, मतलब हर साल प्राइस घट रहा था, उसी के टाइप पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2 पे अगर हम आए तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है हम लोग देखते हैं। आइए इसे रब कर ले, चक 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 चक। सर जल्दी मिटाइए। चलो ये मिट गया, रब कर लिए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 कुछ इस तरह है, अगर आप देखोगे प्रॉब्लम 2, तो ये एग्जामिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, नोट करके रखना। टाइप, प्रॉब्लम का टाइप सबसे बड़ी जरूरी चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम किस टाइप से बिलोंगिंग कर रहा है। तो ये एग्जामिनेशन टाइप प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में यह बात बोला जा रहा है कि कोई एक एग्जाम है, एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, और कोई कैंडिडेट है, ठीक है ना, कोई एक कैंडिडेट है। देखिएगा, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, ओके, कैंडिडेट सिक्योर करता है मार्क्स, 65 मार्क्स सिक्योर करता है। कितना मार्क्स सिक्योर करता है, 65 मार्क्स। ओके, चलिए, तो कैंडिडेट सिक्योर कर रहा है, 65 मार्क्स सिक्योर कर रहा है। ओके, तो सिक्योर मार्क्स कितना है यहां पर अगर हम देखें, मतलब वो लाता है, इतना मार्क्स वो लाता है 65, और फेल कर जा रहा है बाय नंबर 3, मतलब 3 नंबर लाता तो वो पास कर जाता, 3 नंबर लाता तो वो क्या करता, पास मार्क्स उसका आ जाता। 3 नंबर और वो लाता तो वो क्या कर जाता, पास मार्क्स आ जाता। तो फेल, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फेल बाय मार्क्स, फेल बाय 3 मार्क्स। ये भी क्वेश्चन बोला गया कि 3 मार्क्स से वो फेल हो जा रहा है। दूसरा क्या दिया गया, दूसरा दिया गया पास परसेंटेज का वैल्यू दे दिया गया। पास परसेंटेज है, पास परसेंटेज बोला गया 45%। कितना बच्चा, 45%। मतलब वो 45% मार्क्स लाएगा तो पास हो जाएगा। तो लाना उसको कितना होगा, 65 लाया है, 3 मार्क्स से फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि पास मार्क्स 68 होना चाहिए था। 68 मार्क्स लाने से वो पास हो जाता, पर वो 65 लाया, 3 मार्क्स से फेल कर गया। यही बात, सीधा सा बात है ना। 65 नंबर लाया है, 3 मार्क्स और मिल जाता ना उसे पास हो जाता था, लेकिन वो लाया कितना है, 65 लाया, तो 68 होना चाहिए ना। पास परसेंटेज इतना है। क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है एग्जामिनेशन का, मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो बताइए आप। मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो बताइए। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, जितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा है वही नंबर आप ला सकते हो। अब थोड़ी ना 100 मार्क्स का एग्जाम हम लोगों का हो रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100 ही ला सकते हैं ना। कोई थोड़ी ना 100 में 101 ले आएगा, 102 ले आएगा, 100 ना, ऐसा तो नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स उतना ही ऑब्टेन हो सकता है जितना एक्स, मतलब जितना मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा।
ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स हम लोग कंसिडर यहां कर लेते हैं, क्या कंसिडर करते हैं कि एक्स है मैक्सिमम मार्क्स, से कर लेते हैं, एक्स इज माई मैक्सिमम मार्क्स, ये से किया गया। तो हम ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पास मार्क्स इज इक्वल्स टू 65 प्लस 3, ये हमारा पास मार्क्स। अब मार्क्स को अगर परसेंटेज के हिसाब से निकालें तो कैसे निकालेंगे बच्चा, 45% दिया है तो 45% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स हमारे लिए कितना है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू 68। ध्यान से आप देखें तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये चीजें आ जाएंगी 45/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 68। हम अगर और करके यहां पर साइड में लिखते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइएगा, 68 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 45, यही होने वाला है ना, और तो कुछ नहीं होगा। सीधा सा सवाल है, देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, सीधा है, मतलब पास होने के लिए जितना चाहिए था वो कर दिए। 5 से 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ओके, इतना ही बात है, और तो कुछ बातें नहीं है, कुछ बातें और भी हैं नहीं। चलिए, तो ये मार्क्स हम लोगों को कितना आ रहा है, 68 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 9। इसे कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, पता चलेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद पता चल रहा है, ये मल्टीप्लाई यहां पर करें, यहां पर करें, हाँ करते हैं सर। 68 इंटू 20, ये तो 0 0 हो गया, 8 2 16 हो जाएगा, बचेगा 1, 6 2 12 1, तो ये 1360 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 9 है, डिवाइडेड बाय कितना है 9, तो x इज इक्वल टू 1360 डिवाइडेड बाय 9। कैंसिल तो होने ही से रहा, तो डेसिमल में ले आओ, डेसिमल में देखते हैं कितना मार्क्स है। तो डेसिमल में लाते हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 1360, तो ये क्या आ जा रहा है हम लोगों का, देखिएगा। तो 9 के टेबल में लेते हैं, 9 1 जा 9, ये 9 गया, यहाँ 4 हुआ, 6 9 5 जा 45, रिमेनिंग 1 0, और ये हमारा 9 1 जा 9 1 0 पॉइंट रेकरिंग आते रहेगा, 151.1111 रेकरिंग आ जाएगा। तो 151.11 आ रहा है, तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि हमारा कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा था, x इज इक्वल टू 152 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था, बस। तो देयरफॉर मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू, यहां पर लिख दे, हाँ लिख देते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 168। इतना इजी, देख लो सारा, इसे रब कर देते हैं, एक सेकंड ये रब कर दो, और आपको जो प्रॉब्लम पढ़ना है ये जल्दी कॉपी में लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी लिख लोगे। सॉरी 152 ना, सॉरी यहाँ 152 मार्क्स होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स है, ऑब्टेनिंग मार्क्स, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर इस प्रॉब्लम में, और कहाँ कुछ था, कुछ तो नहीं है बच्चा लोग। चलिए आइए इसे रब करते हैं, रब कर रहे हैं, चलो प्रॉब्लम नंबर 2 रब कर दो, चलो आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दिखेगा आपके स्क्रीन में भी दिया जा रहा है। प्रॉब्लम ये बात बोलता है कि कोई एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है ना, एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन हो रहा है, उस एग्जाम में प्रॉब्लम नंबर 3 है, ये भी एग्जामिनेशन ही टाइप प्रॉब्लम है, लेकिन समझिएगा। तो एग्जामिनेशन टाइप प्रॉब्लम है, 3 नंबर प्रॉब्लम, ओके। एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, एमसीक्यू टाइप,
जो आप लोग के स्कूल में भी होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें दो कैंडिडेट हैं, एक जॉन है और एक कौन दिया गया है, एक जॉन दिया गया, एक मोहन दिया गया, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कितने हैं, 150 क्वेश्चंस है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 150। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 150 टोटल क्वेश्चंस है, ठीक है। दो कैंडिडेट है उस क्वेश्चन का, कोई भी रैंडम दो कैंडिडेट ले लिया। एक जॉन है, जॉन लाता है 80% मार्क्स, यानी अटेम्प्ट करता है 80% क्वेश्चन। क्वेश्चन इज से दैट व्हाट से 80% करेक्ट आंसर है, मोहन गॉट 64 करेक्ट आंसर। मतलब जॉन करेक्ट, जॉन्स का करेक्ट आंसर जो है यहां पर, जॉन करेक्ट आंसर देख लीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, जॉन्स करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितना परसेंटेज, 80%। सिमिलरली मोहन्स करेक्ट आंसर्स है, मोहन्स करेक्ट जो आंसर दिया गया है वो कितना है हम लोगों का, 64%। तो पार्ट 1 बोला ये जा रहा है कि जॉन कितना क्वेश्चन करेक्ट करता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड बाय द जॉन एंड मोहन, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया। तो पार्ट 1 कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का पार्ट 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन दो पार्टों में डिवाइड है, पार्ट ए कर रहे हैं या फिर आप 1 भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड बाय जॉन, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड बाय जॉन कितना हो जाएगा, देखिएगा, करेक्टेड बाय जॉन्स इज इक्वल टू, यहां पर देते हैं, इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल क्वेश्चन ऑफ टोटल क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन का कितना परसेंटेज है, 80% है। तो इज इक्वल टू कितना होगा, 80/100 इंटू 150। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये कैंसिल, तो ये कितना होगा, 15 8 जा 120। तो 120 क्वेश्चन जॉन टोटल करेक्ट करता है। सिमिलरली अगर आप देखें तो सिमिलरली नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड बाय मोहन, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड बाय मोहन, क्वेश्चन करेक्टेड बाय मोहन, मोहन करेक्टेड कर दे, कितना किया, करेक्टेड बाय मोहन। अगर ये देखिएगा 64%, तो 64% ऑफ टोटल क्वेश्चन है ना। तो यहां लिख देते हैं टोटल क्वेश्चन। यहां पर कंटिन्यू करते हैं, 64/100 टोटल क्वेश्चन कितना है, 150। 0 से 0, 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में। अब अगर इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 32 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, 96, है ना, 96 ही आ गया ना बच्चा लोग। देखो 32 इंटू 3 कितना होगा, 32 इंटू 3 96 ही तो होता है। हाँ सर 96। ये रहा हमारा टोटल करेक्टेड आंसर। 2 दिख रहा है, यहां पर कर देते 2 कैंसिल, दिख नहीं रहा हो कैमरे। ये रहा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, ये रहा पार्ट 1 क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ करेक्टेड क्वेश्चन बाय दी। पार्ट 1 क्या पूछा था हम लोग क्वेश्चन में, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बाय जॉन एंड मोहन, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन ये पूछा करेक्ट
क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख के चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बाय जॉन एंड मोहन, ये चीज हम लोगों ने निकाला। अब पार्ट बी क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज मोहन गेट, व्हाट परसेंटेज नंबर मोहन करेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू जॉन। जॉन के रिस्पेक्ट में मोहन जो है वो कितना नंबर परसेंटेज नंबर क्वेश्चन करेक्ट किया है या कितना परसेंटेज क्वेश्चन सही किया है, वो चीज बताना पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट वन पहले देख लो, जल्दी सुनो, जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी कॉपी कर ले, जल्दी कॉपी कर, मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी हटाते हैं पार्ट बी, यहां से रब कर दें ना, यहां पर देखिएगा। तो पार्ट बी अगर हम देखते हैं तो पार्ट बी में देखिएगा क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज ऑफ मोहन करेक्ट आंसर टू जॉन करेक्ट आंसर। तो पार्ट बी करते हैं, यहां पर पार्ट बी देख लीजिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ मोहन करेक्ट आंसर टू जॉन करेक्ट आंसर। तो परसेंटेज ऑफ मोहन करेक्ट आंसर, मोहन करेक्ट आंसर टू जॉन करेक्ट आंसर, मोहन्स करेक्ट आंसर टू जॉन करेक्ट आंसर इज गिवन बाय, इज क्या होगा पता है, मोहन करेक्ट आंसर, बड़ा सा डिवीजन का सिंबल दीजिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला है किसी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है, याद रखें। जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जॉन के, टू जॉन, मतलब जॉन के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हैं तो जॉन करेक्ट नंबर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट बाय जॉन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, याद रखिएगा जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा वो डिनोमिनेटर के हमेशा फ्रैक्शन के नीचे रहता है, डिनोमिनेटर पार्ट में। नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड बाय जॉन, करेक्टेड बाय जॉन्स, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सेम चीज ऊपर लिखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन करेक्टेड बाय, क्वेश्चन करेक्टेड बाय मोहन, करेक्टेड बाय मोहन, मोहन कितना क्वेश्चन करेक्ट करता है वो चीज को लिखना है, ठीक है। ये डिवीजन है, सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फ्रैक्शन जरूरी है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट में रहता है, जिसके रिस्पेक्ट में। हमें जॉन के रिस्पेक्ट में निकालना था, किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, जॉन के रिस्पेक्ट में, इसलिए जॉन को हम लोगों ने कहां रख दिया, नीचे रख दिया, इनटू 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज है बदलना। आ जाओ अपना असली फॉर्मूला पे, काम पे आ जाओ जल्दी। तो काम हमें क्या करने बोल रहा है, ये करने बोल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड बाय मोहन कितना है, कितना लाए थे हम लोग, 120 लाए थे, कितना लाए थे 120। आप मोहन के लिए लाए थे नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड, देखिएगा पीछे, तो ये था 96 था, 96 ही लाए थे ना, हाँ 96 लाए थे। और 96 डिवाइडेड बाय मोहन कितना करेक्ट, जॉन कितना करेक्ट किया था, 120 करेक्ट किया था जॉन, इंटू 100। 0 से 0 आप ये कैंसिल करें, 12 से आप अगर देखिएगा ना तो ये 80 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स में, 12 8 से 96 होता है, ठीक है। 12 8 से कितना होता है, 96 होता है। तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 10, 80%। तो कितना परसेंटेज मोहन का नंबर है विथ रिस्पेक्ट टू जॉन, 80% ज्यादा नंबर है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा एग्जामिनेशन टाइप प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं जल्दी आप लोग उतारें, जल्दी उतार लीजिए, जल्दी उतारेंगे। चलिए टाइप नंबर बदलते हैं, थोड़ा दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में देखते हैं। बेटा रब कर दे, चलिए रब कर देते हैं, हटाते हैं।
प्रॉब्लम का टाइप बदल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। ठीक है, चलिए एकदम जल्दी जल्दी देखें, रब करो जल्दी सुना, रब करो। प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4 ये रब किए हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, सक्सेसिव प्रॉब्लम टाइप देखिएगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट टाइप प्रॉब्लम। वाइस वर्सा भी हो सकता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट टाइप प्रॉब्लम, उल्टा भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। टाइप प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में क्या होंगे देखिएगा। इस प्रॉब्लम में होगा ये बातें कि सपोज दैट, स्केल कहां गया, हाँ, इस प्रॉब्लम में होंगी ये बातें कि कोई आर्टिकल से कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ले लो, कोई नंबर्स भी आप ले सकते हो। ऐसा बात है कि कोई नंबर्स नहीं लेना। मान लेते हैं हम लोग आर्टिकल्स ही ले लेते हैं, कोई आर्टिकल्स है हमारे पास। आर्टिकल का कुछ प्राइस होगा, बेस प्राइस को पी नॉट लेते हैं। क्या लेते हैं? पी नॉट, बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या? अभी प्रॉब्लम आएंगे, ये कॉन्सेप्ट बता देते हैं क्या करना है। बेस प्राइस हम लोगों को क्या, मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस पी नॉट है, रुपीज पी नॉट, ये पता चल गया। बेस प्राइस कितना रखे हैं? ओरिजिनल प्राइस, बेस प्राइस, एक ही प्राइस इसको बोला जाता है। तो बेस प्राइस हम लोगों का पी नॉट। क्या करो ना, इस चीज का दाम बढ़ा दो, क्योंकि पहले हम लोग इंक्रीमेंट लिखे थे, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, कुछ परसेंटेज बढ़ा देते हैं। लेट अस सपोज, यहां मान लेते हैं कि हम लोगों ने बढ़ा दिया x परसेंटेज वैल्यू, बढ़ा देते हैं x परसेंटेज वैल्यू, क्या कर रहे हैं? बढ़ा देते हैं, x परसेंटेज वैल्यू बढ़ाएं, तो उस प्रोडक्ट का बेस वैल्यू बदल करके अब उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो कुछ और हो जाएगा। ये बढ़ाएं, क्योंकि हम लिखे थे इंक्रीमेंट, इसलिए डिक्रीमेंट भी ये हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वैरी करेगा। अगेन ये देखते हैं, अगेन इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, अब देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा दाम हो गया, कम कर दो, तो इसे कम करते हैं, y परसेंटेज कम कर देते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। डिक्रीमेंट करने के बाद इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ये फाइनल हम लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा। ठीक है, बेस प्राइस इंक्रीमेंट एक बार किए तो हो सकता है वो P1 हो, और डिक्रीमेंट किए हो सकता है वो P2। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। आप ऐसा ना समझिएगा कि सभी यही, खाली यही ट्रूथ है, इसका रिवर्स केस भी पॉसिबल है। कि लेट अस सपोज, समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का बेस प्राइस पी नॉट है, उल्टा भी पॉसिबल है, एक ऑब्जेक्ट का बेस प्राइस पी नॉट है, ओके, हम x परसेंटेज डिक्रीमेंट कर दिए, कितना परसेंटेज? x परसेंटेज डिक्रीमेंट किए, x परसेंटेज डिक्रीमेंट किए, पहले डिक्रीमेंट कर दिया, और y परसेंटेज क्या किए हैं? इंक्रीमेंट किए। तो फाइनल प्राइस क्या होगा वो हम लोग, क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का रहेंगे। आते हैं क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन ये बात बोल रहा है हम लोगों को कि एक नंबर है 8000 नंबर है, नंबर कितना है? 8000, सर्टेन नंबर। क्वेश्चन यहां से देखते हैं, ठीक है, यहां से देख लेते हैं। एक नंबर है, ठीक है, नंबर कितना बच्चा? 8000 नंबर है, उसे फर्स्ट इंक्रीज करते हैं हम लोग, कितना परसेंटेज इंक्रीज करते हैं? 20% इंक्रीमेंट करते हैं, फर्स्ट इंक्रीज परसेंटेज, या फिर आप सिंपल से लिखिए इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज हम लोगों को दिया गया है वो है 80%, एंड डिक्रीज परसेंटेज जो दिया गया है, डिक्रीज परसेंटेज वो भी दिया गया है 20%। फॉर दिस क्वेश्चन दोनों परसेंटेज सेम है, इंक्रीमेंट परसेंटेज जितना है डिक्रीमेंट परसेंटेज भी
उतना ही। तो क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है कि फाइनल नंबर कितना होगा ये बताएं। व्हाट इज द फाइनल नंबर, फाइनल नंबर कितना है वो बताएंगे कि फाइनल नंबर कितना आएगा। एकदम इजी प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना। यहां पर हेडिंग क्या दीजिए, यहां पर फॉर इंक्रीमेंट, किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, फॉर इंक्रीमेंट के लिए देख रहे हैं, इंक्रीमेंट के लिए। इंक्रीमेंट के लिए अगर आप देखिएगा तो फॉर इंक्रीमेंट के लिए बेस वैल्यू कितना था, ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर 8000 रुपीज था। कितना था, रुपीज 8000। तो नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर लेके चलो, नंबर ओरिजिनल नंबर को हम लोग लेट कर लेते हैं एन नॉट, इनिशियल बेस नंबर 8000 रुपीज था, है ना। कोई प्रोडक्ट रहता है, अगर इसका प्राइस ही रहता, अगर कोई प्रोडक्ट रहता, मान लो ये प्रोडक्ट रहता रुपीज 8000 रुपीज प्राइस है, इंक्रीमेंट परसेंटेज सॉरी 20% है, यहां पर याद रखिएगा 20%, इंक्रीमेंट 20% प्राइस किए हैं और फिर उसके बाद प्राइस 20% डिक्रीज किए। तो इसका मतलब क्या कि पहले दाम बढ़ गया था, उसके बाद दाम घट गया, इससे ज्यादा कोई नहीं। इसी तरह नंबर भी था। फर्स्ट केस जब इंक्रीमेंट किए हैं तो इंक्रीमेंट प्राइस जो होगा, मतलब न्यू नंबर जो होगा, न्यू नंबर उसे हम n1 लेट कर रहे हैं, न्यू नंबर को n1, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं नंबर आफ्टर इंक्रीमेंट। पहले लिख दो नंबर आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद नंबर क्या हुआ वो हम लोग ले लेते हैं n1। कितना ले लेते हैं, n1। n1 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, अगर आप ठीक से देखें तो n1 इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे वो ओरिजिनल नंबर प्लस इंक्रीमेंट परसेंटेज 20% ऑफ कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का ही परसेंटेज इंक्रीमेंट करें, ओरिजिनल नंबर प्लस 20% का मतलब कितना हो गया, 20/100 इंटू 20/100 इंटू ये कितना हो जाएगा n नॉट, मतलब n बेस नंबर। कॉमन ले लीजिए आप लोग, यहां से कॉमन ले लेंगे, ये 0 0 कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। इसको 0 से कैंसिल कर दिया, ये 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल कर दिया, तो बचेगा कितना हमारे पास, n1 इज इक्वल टू n नॉट प्लस 1/5 टाइम्स ऑफ n नॉट। एलसीएम लेंगे, ये बचेगा 5, ठीक है, 5 बच रहा है, तो ये 5 n नॉट हो जाएंगे हमारे पास, प्लस n नॉट हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया 6/5 टाइम्स ऑफ n नॉट। दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकंड देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। यहां करते हैं, यहां पर कर देते हैं, ब्लैक पेन से करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो n1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, n1 का वैल्यू n1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 6/5 टाइम्स ऑफ n नॉट, मतलब 6/5 n नॉट का वैल्यू कितना था 8000 रुपीज। 5 से कैंसिल कर लीजिए, तो 5 से ये पूरा कैंसिल होगा, तो 16 टाइम्स में 1600 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। करके देखोगे डिवाइड करके तो पता चलेगा। आप मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे तो नंबर हमारे पास कितना होगा, 6 1 66, 1600 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो ये आएगा। आप लोग देखो मल्टीप्लाई करके, इतना तो आता ही है ना मल्टीप्लिकेशन, हाँ सर आता है। तो नंबर मेरा कितना बना, बेस नंबर, देयरफॉर इंक्रीमेंट करने के बाद बेस नंबर कितना बना 9600। ओके 9600 बना। ओके चलिए 9600 के बाद चलते हैं आगे। 9600 बनने के बाद अब हमारा नंबर क्या होगा, आगे देखें। तो हमारा नंबर जो हो गए वो कुछ सेकेंड डिक्रीमेंट करने के लिए, तो यहां लिखते हैं फॉर डिक्रीमेंट, यहां पर लिख देते हैं फॉर डिक्रीमेंट। ओके फॉर डिक्रीमेंट, जल्दी जल्दी करो।
अगर डिक्रीमेंट के लिए लें तो क्या बातें हो जाएंगी डिक्रीमेंट के लिए, आप यहां पर एरो दे दीजिए ऐसे फॉर डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट के लिए देखेंगे तो क्या हुआ, अब n1 डिक्रीमेंट हुआ है, बेस नंबर को आप मत ले लीजिएगा, ये बात जान के रखें। तो फॉर डिक्रीमेंट तो लेट कर लेते हैं नंबर आफ्टर डिक्रीमेंट, यहां पर कर देते हैं नंबर आफ्टर डिक्रीमेंट n2 है। डिक्रीमेंट के बाद नंबर क्या हो गया मेरा, आफ्टर डिक्रीमेंट इज इक्वल टू n2, हम से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो n2 का वैल्यू कितना होगा जो डिक्रीमेंट हुआ, n2 इज इक्वल टू डिक्रीमेंट है तो क्या जाएंगे बेस वैल्यू, अब मेरा बेस वैल्यू n1 हो गया, ये वैल्यू ये अब बेस वैल्यू, इस पे डिक्रीमेंट होगा, बार बार याद रखना है इस पे डिक्रीमेंट नहीं कीजिएगा, इस पे करना है डिक्रीमेंट। तो n1 माइनस कितना परसेंटेज डिक्रीमेंट किए थे 20%, तो 20% ऑफ n1। अब मैथ कहां बने वही सोच रहे हैं, जगह है हमारे पास, चलिए ठीक है नीचे बनाते हैं, देखिएगा आप लोग नीचे सर दिख नहीं रहा है, दिखेगा, रुक जाओ एक सेकेंड दिखा देते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर करते हैं तो n1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा देखोगे 20% है ये, तो n1 हो गया ये माइनस 20 का मतलब 20/100 इंटू n1 कॉमन ले लीजिएगा यहां पे, n1 कॉमन 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितने बार में कैंसिल होंगे 5 टाइम्स में, 1/5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। अगर 1/5 टाइम्स में कैंसिल होते हैं तो 1 माइनस 1/5 जो कैलकुलेशन करने के बाद आएंगे, n1 का वैल्यू कितना होगा सोच के देखो 9600 इंटू एलसीएम ये लेंगे तो होगा 5 माइनस 1 हो जाएगा, अब 5 माइनस 1 है तो यहां देखोगे n2 इज इक्वल टू 9600 इंटू 4/5, 5 से ये कैंसिल, दिख रहा है ना चलो, नहीं दिख रहा, एक सेकेंड आइए, यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, ठीक है कीजिए ऊपर कैलकुलेशन कर देते हैं, यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है यहां तो दिख रहा है बिल्कुल सर जी दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां पर कर देते हैं, ठीक है यहां करते हैं, यहां पर आप देखेंगे तो ये हो गया मेरे पास n2 इज इक्वल्स टू 9600 इंटू 4/5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 4 5 9 जा 45 2 192 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 192 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो n2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 400 4 2 जा 8 4 9 जा 36 रिमेनिंग 3 4 1 जा 437, तो न्यू नंबर दिस। इसका मतलब क्या है प्रॉब्लम में, देखिएगा प्रॉब्लम मतलब क्या, बेस प्राइस कितना दिया हुआ था यहां देखो 8000 रुपीज, 20% इंक्रीमेंट था, तो प्राइस बना कितना हमारे पास, ये प्राइस बना 9600 और फिर 20% फिर से 20% डिक्रीमेंट था, तो अब प्राइस कितना बन गया, क्या है प्राइस बोले सॉरी नंबर बन के कितना है 7680। जल्दी हुआ आप लोग को समझ में गया, बिल्कुल समझ में तो जाना चाहिए पूरे अच्छी तरीके से। चलिए अगर ये हो गया है तो जल्दी कॉपी में उतार ले, जल्दी इसे रब करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉब्लम आज का, और देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या, ठीक है चलो आ जाओ करते हैं रब करते हैं, करे रब करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते हैं, कर देते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते, इसे रफ कर दो, जल्दी जल्दी रफ कर दो। ठीक है, ये रफ हो गया। प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते हैं, इसे रहने दो, ये अभी काम आएंगे हमारे, देखोगे कैसे काम आएंगे। ठीक है ना, ये काम आएंगे अभी, इसे रफ खाली कर दो, ये ब्लॉक डायग्राम काम आएंगे अभी, देखोगे कैसे काम आएंगे। चलिए प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोलता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय द 30%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट इन द आर्टिकल। ये बात पूछा, फर्स्ट इंक्रीज 20% किया और फिर डिक्रीज किया, परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का कॉस्ट पे कितना का चेंज आया। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू नहीं दिया गया, वैल्यू बेस वैल्यू नहीं दिया गया, ये जो बेस वैल्यू था ना हमारा प्रॉब्लम का, बेस वैल्यू ये नहीं दिया गया। बस इतना बोला गया है कि पहले 20% इंक्रीमेंट है और फिर 30% डिक्रीमेंट है, यही है ना, 20% इंक्रीमेंट 30, यस 20% इंक्रीमेंट 30%। अगले बार क्वेश्चन में याद रखना बेस नंबर दिया गया था, बेस वैल्यू था, लेकिन इस बार बेस वैल्यू भी नहीं पता और हमें निकालना क्या, परसेंटेज चेंज, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज चेंज को निकालना इन सिप इन कॉस्ट, परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट को ही निकालना हम लोगों को, यह बात ध्यान में रखिएगा। 20% इंक्रीमेंट है क्या, ओके। देखते हैं बेस वैल्यू तो नहीं पता हम लोगों को, जो चीज नहीं पता उसे हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक्स से कर लेते हैं, सेक कर लेते हैं। तो ये वैल्यू P1 फर्स्ट बनेगा और फिर क्या बनेगा, P2 बनेगा। ठीक है ना, तो यहां पर भी देखते हैं फॉर इंक्रीमेंट के लिए, तो यहां दिख रहा है, आराम से दिख रहा होगा, फॉर इंक्रीमेंट, किसके लिए देखें हम, इंक्रीमेंट के लिए देखें। अगर इंक्रीमेंट के लिए देखते हैं बच्चा, तो फॉर इंक्रीमेंट के लिए अगर देखें तो मेरा बेस वैल्यू कितना है, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट, बेस वैल्यू लेट किए हुए हैं, बेस वैल्यू बेस्ड कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट ले लिए, क्या ले लिए बच्चा, कॉस्ट ले लिए, कितना रुपीस लिए, एक्स रुपीस। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज कितना है, इंक्रीज परसेंटेज 20%, ओके। तो P1 का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस मतलब आफ्टर इंक्रीमेंट प्राइस कितना होगा, बेस प्राइस प्लस इंक्रीमेंट परसेंटेज ऑफ बेस प्राइस। क्लियर, यही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ रहने वाले नहीं है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहने वाला। चलिए अगर इतनी बातें हैं तो यहां पर करूं आगे का, P1 इज टू बेस प्राइस हमने कितना लिया, एक्स, सॉरी एक्स परसेंटेज था, नहीं 20% था बच्चा, एक्स तो हम लोगों ने बेस प्राइस लिया, तो ये एक्स हो गया प्लस 20% का मतलब 20/100 इंटू एक्स हो जाएंगे। एक्स कॉमन ले लीजिए और इसे कैंसिल करते हैं, 1 और 5 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएंगे। कितने टाइम्स से कैंसिल होंगे, 1 और 5 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर 1 और 5 टाइम्स में कैंसिल होते हैं तो ये हमारे पास क्या बचेगा, x ब्रैकेट ओपन 1 + 1/5। एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम लेने से, एलसीएम लेने से आ जाएंगे हमारे पास x ब्रैकेट ओपन 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, मतलब 6/5 x हो जाएगा, ये रुपीस आया 6/5 x। ये इंक्रीमेंट करने पर आया, मतलब हम लोगों का वैल्यू कितना आ रहा है, देयरफॉर वैल्यू हमारे पास P1 वैल्यू आ रहे हैं रुपीज 6/5 इंटू एक्स। यहां पर करते हैं सेकेंड पार्ट, फॉर डिक्रीमेंट के लिए, किसके लिए हम लोग करेंगे, फॉर डिक्रीमेंट के लिए करते हैं। फॉर डिक्रीमेंट के लिए यहां पर लिखो, फॉर डिक्रीमेंट, अगर डिक्रीमेंट होता है तब के लिए क्या हो, तो फॉर डिक्रीमेंट के लिए अगर हम देखें
अब हमारे लिए बेस वैल्यू क्या बन गया, डिक्रीमेंट में अब ये वैल्यू लेके चलना, डिक्रीमेंट में ये वैल्यू, तो देयरफॉर P1 मतलब बेस वैल्यू, इस डिक्रीमेंट के लिए बेस वैल्यू जो है वो P1 है। डिक्रीमेंट के लिए बेस वैल्यू अब P1 हो गया, पहले x था, इंक्रीमेंट हुआ, अब इसमें डिक्रीमेंट दिया जाता है। बेस वैल्यू x था, इंक्रीमेंट होकर के 6/5x आया, अब इसमें डिक्रीमेंट दिया जाएगा, याद रखना ये बात है। तो बेस वैल्यू हमारे पास कितना है, ₹6/5x, डिक्रीमेंट परसेंटेज कितना है हमारे पास, अगर आप देखें तो डिक्रीज परसेंटेज है वो हमारे पास 30%। तो डिक्रीमेंट वैल्यू मतलब P2 कितना बनेगा, डिक्रीमेंट के बाद वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट P2, P1 मतलब जो बेस वैल्यू था, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस 30% डिक्रीमेंट है, कितना परसेंटेज, 30% ऑफ P1 बेस वैल्यू P1 का। अब क्या कीजिए, P1 कॉमन ले लीजिए, P1 ले लेंगे कॉमन हम लोग, 30% का मतलब अभी मत लीजिए, यहां पर P1 लिखिए, माइनस 30% को फ्रैक्शन में बदल लें, परसेंटेज को इनटू P1 करें, P1 आप कॉमन ले लें, तो P2 इज इक्वल्स टू P1, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 3/10, 1 माइनस 3/10 हो गया। अब ये रहा आपका P1, 10 माइनस 1 कितना होता है, 10 माइनस 3/10, ये हो जाएगा आपका 7/10, तो P1 इंटू 7/10, P1 का वैल्यू अब रखें, कितना है P1 का वैल्यू, P2 इज इक्वल्स टू P1 का वैल्यू रखो, P1 का वैल्यू ये वैल्यू रखो, 6/5 टाइम्स ऑफ x इंटू 7/10, ये वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग को देखो, 7 6 जा 42, 10 5 जा 50x हो गया। मुझे क्या पूछा था, चेंज इन कॉस्ट, चेंज पूछा था, चेंज, ठीक ना। तो चेंज का फॉर्मूला क्या आता है, यहां पर लिखे हम लोग चेंज का फॉर्मूला, चेंज इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना, समझ में आया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कहां से आया, मान लो किसी चीज का प्राइस 100 रुपीज का, ठीक है ना, आपने 100 रुपीज में कोई चीज खरीदा, 1-2 दिन के बाद वो प्राइस 80 रुपीज हुआ, तो चेंज कितना का है, -20 का, फाइनल वैल्यू कितना है, फाइनल वैल्यू आपने कितना में खरीदा, देखा 1-2 दिन के बाद 80 रुपीज का हो गया, और इनिशियल कितना था 100 का, तो ये -20 माइनस इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव हुआ है, सॉरी घटा है, और 20 रुपीज क्या बता रहा है, माइनस कितना हुआ है, मतलब डिक्रीमेंट कितना अमाउंट है, 20 रुपीज का डिक्रीमेंट अमाउंट। तो चेंज इज इक्वल टू हम लोग अब लगा लो, यहां दिख रहे हैं, चलिए यहां दिख जाएगा, तो चेंज इज इक्वल टू अगर आप देखिएगा तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आया था ये वाला, ये यहां पे आप लोग देखिए, यहां पर ना देखें, मार्क कर देते हैं इसे, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ठीक है। तो चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू 42/50 x माइनस एक्स, यहां से आप क्या काम करो कि x कॉमन ले लीजिए, 42/50 -1 इंटू एक्स, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 50 चले आएंगे, तो ये 42, ये -50 ब्रैकेट इंटू एक्स,
ये वैल्यू अगर आप ठीक से देखो ना तो ये -8/50 बोला जा रहा है इंटू एक्स। माइनस इंडिकेट कर रहा है घट रहा है, माइनस इंडिकेट करेगा घट रहा है, और कितना वैल्यू घट रहा है वो है 850/x। 8 से 4 2 टाइम्स में कटिएगा, ये 5 टाइम्स में कटिएगा। तो डिक्रीमेंट वैल्यू कितना है हमारा? डिक्रीमेंट वैल्यू है, चेंज वैल्यू आ रहा है हमारे पास, चेंज इज इक्वल्स टू -4/25। इतना आ जाने के बाद अब हमें चेंज परसेंटेज निकालना है। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, चलो मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालेगा, यहाँ पर मिटा देते हैं तो आप लोग को निकल जाएगा। तो चेंज परसेंटेज देखिएगा, तो चेंज परसेंटेज इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो हमारे हैं वो क्या है? जिस चीज का परसेंटेज निकाला जाता है उसे ऊपर रखो, मतलब चेंज वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, यहां भी वैल्यू लिख देते हैं तो ठीक रहेगा, वैल्यू इंटू 100, क्या है ना, चेंज वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। चेंज वैल्यू कितना मिला हम लोगों को? आप देखें 4/25, तो माइनस यहां लिखते हैं 4/25 इंटू एक्स। ओरिजिनल वैल्यू कितना हमारे पास? एक्स है, इंटू ये हो गया हमारे पास 100। एक्स से एक्स कैंसिल, 4/25 नीचे चले आएंगे, -4/25 इंटू 100। 25 से 25 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, 4 से मल्टीप्लाई करके -16 आ रहा है। अब -16 से कोई बच्चा डरेंगे नहीं, माइनस इंडिकेट यही बात कर रहे हैं कि आपका जो चेंजिंग है वो नेगेटिव चेंज है, मतलब डिक्रीमेंट चेंज है, पॉजिटिव चेंज नहीं है, डिक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू में, है ना। वैल्यू में क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे सपोज करो इस तरह करके हम आपको बता रहे हैं, मान लो कोई आर्टिकल का दाम 100 रुपया है, आपने 20 रुपया बढ़ा दिए, 20%, मतलब 20 रुपया बढ़ाते हो। मान लो उस आर्टिकल को 20 रुपया बढ़ा देते हो, मान लो 100 रुपया 20 रुपया बढ़ा देते हो, क्या हो जाएगा दाम? 120 रुपया। फिर 30 रुपया घटा देते हो, 20 रुपया तो आप बढ़ाए, 20 रुपीज इंक्रीमेंट तो किए, पर 30 रुपीज आपने क्या कर दिया? डिक्रीमेंट कर दिया। तो अब प्राइस कितना आ गया? 90 रुपीज। तो नेट प्राइस कितना है? नेट प्राइस तो 10 रुपीज का डिक्रीमेंट ही है ना, 90 माइनस 100 -10, तो -10 आपको यही बता रहा है कि नेट ओवरऑल आपका दाम घटा है, बढ़ा नहीं है। आप बढ़ाए भले थे पर इतना ज्यादा घटा दे रहे हैं कि नेट ओवरऑल घट ही रहा है। यही बात यहां नेगेटिव बता रहा है और कुछ नहीं। और अगर आप अपने आंसर देखिएगा तो आंसर आप लोगों को अपने बुक्स में यही मिलेंगे कि चेंज परसेंटेज इज इक्वल टू 16%, और कुछ नहीं। तो इसको लेके सर आंसर नेगेटिव में है, गलत आंसर आया, नहीं, ऐसा बात नहीं। चेंज इन परसेंटेज, चेंज परसेंटेज अगर हम लोग का कॉस्ट प्राइस में देखें, इन कॉस्ट, तो ओवरऑल घटा है, वो है 16%। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव मतलब डिक्रीमेंट होना, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चा, तो आज का हमारा प्रॉब्लम सारा हो चुका है परसेंटेज का। आप लोगों को इसी प्रॉब्लम के साथ कुछ प्रॉब्लम दे दिया जा रहा है, आप जाइएगा और जा करके बनाना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि सर आए देखें और चले गए। चलिए पढ़ाई लिखाई करते रहें, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।